क्या है, आज की डेट में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और जनता के पास खर्च करने को, ज़रूरतें पूरे करने को पैसा नहीं है। उसके कारण छोटे उद्योग धंधे 50% बंद हो चुके हैं। दुकानों पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो सभी चीज़ें जो है आर्थिक मंदी की चपेट में देश घिरता चला जा रहा है। तो अभी तक जो सरकार की जो है, सरकार के अंदर इकोनॉमिस्ट तो बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सरकार है केवल सप्लाई साइड पे लगी हुई है। जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड तभी बढ़ेगी जब आपके हाथ में, जब जनता के हाथ में पैसा होगा। तो पता नहीं किस तरह, क्योंकि इस को लगातार पिछले 7 सालों से नज़रअंदाज हुआ है डिमांड वाली चीज़ें, कि जैसे जनता के हाथ में पैसा है। हालांकि सरकार जो है बहुत बड़े बड़े काम करना चाहती थी, रोड बनाना चाहती थी, सड़कें बनाना चाहती थी, पोर्ट बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी वजह से हालत ये हो गई कि जो आम जनता है, गरीब जनता है, उसके अलावा मिडिल क्लास है, उन सब के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम हो गई और महंगाई बढ़ गई बहुत ज़्यादा। तो हम चाहते हैं कि इन बिंदुओं पर फाइनेंस, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री का ध्यान जाए कि जब तक, क्योंकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इंडिया के यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, और पूरे 4 प्रधानमंत्री, 4 राष्ट्रपति मेरे को यहाँ भी सम्मानित कर चुके हैं, लंदन में भी कर चुके हैं, अमेरिका में भी कर चुके हैं। 100 से ज़्यादा मेरी किताबें हैं और 9000 घंटे के यूट्यूब पर लेक्चर्स हैं। तो दूसरे देशों ने मेरी बातें मानी, तो मुझे लगा कि इस देश के अंदर भी हमारे गिरधारी लाल जी की बातें ज़्यादा शायद माने। तो इनने बहुत मेहनत की है। मैं देख रहा हूँ पिछले 2 सालों से पूरी रात ये मेरे से बात करते हैं, एक एक विषय पे, जो कि हिंदुस्तानी इकोनॉमिस्ट भी बात नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने, तो इसमें बिल्कुल जनता का गांव-गांव तक रूरल बिजनेस हब के माध्यम से हम 5.5 लाख गांव तक जुड़े हुए हैं। पूरे 11,000 जो 11 करोड़ किसान हैं, उसमें से 6 करोड़ किसान गन्ना किसान हैं, एक से जुड़े हुए हैं। एमएसपी के मुद्दे पर भी यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम प्रेस वो कर चुके हैं। अभी हम चाहते हैं कि जो सबसे ऑथेंटिकेट डेटा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। करीब 40 करोड़ पैन कार्ड है, 40 करोड़ पैन कार्ड, 40 करोड़, 28 करोड़ घर हैं इस देश में, 28 करोड़ फैमिलीज हैं और 46 करोड़ पैन कार्ड है। 28 करोड़ टोटल परिवार हैं इस देश में, 46 करोड़ पैन कार्ड है और 7 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, और उनमें से केवल 75% जो लोग हैं या 74% लोग हैं, उनका टैक्स का कलेक्शन केवल 24% है। तो यदि हम 12 लाख करते थे तो केवल उन 74% को रिलीफ मिलेगी और उसकी वजह से टैक्स बढ़ जाएगा। ये हमारा पुराना भी कलेक्शन बढ़ जाएगा, जीएसटी के रेट भी कम करने से, ये हमारा पुराना एक्सपीरियंस है। सरकार को आपने कितने बार जगाने की कोशिश की है और कौन कौन से एजेंडे पे आपने सरकार को जगाने की कोशिश की है कि सरकार उस कॉन्सेप्ट पे काम करे जिस पर इंडिया की इकोनॉमी जो है सुधर जाए, और आप लोगों की बात कहाँ तक वो मानते हैं? देखिए, 974 संशोधन जीएसटी में मैं करा चुका हूँ। जन जीएसटी हमने पहले भी किया था। उसके संशोधन करने के बावजूद भी क्या होता है, तो आपने सुनी होगी ना कि भाई अपने अपनों को दे, कौन सी कहावत है, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। जब भी कोई काम करने की बात होती है तो स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर से भी परमिशन लेनी होती है। वो सब अपने अपने फ़ायदे की बातें करते हैं। इसकी वजह से रिवर्स चार्जेस लगा दिया जीएसटी में, सेवाओं पे कर लगा दिया, गौमूत्र पे भी, गोबर से बने हुए प्रोडक्ट भी 5% से 12% कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें, यूरिया की इंपोर्ट ड्यूटी, जो बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है कि हम लोग जो है इंपोर्ट कर रहे हैं दालों का, हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल सीड का, हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूरिया का, हम सारी खादों का इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस देश के अंदर इवन आपको पता होगा जो जूस पी रहे हैं हम, ये जो पल्प है सब स्विट्जरलैंड से आ रहा है। हम फल नहीं उगा पा रहे, हम दाल नहीं उगा पा रहे, हम ऑयल सीड नहीं उगा पा रहे। क्यों नहीं उगा पा रहे? कि किसान, यदि वही जितना पैसा इंपोर्ट में खर्च हो रहा है उसकी जगह वो किसानों में को दिया जाए कि आप दालें उगाइए, आप ऑयल सीड उगाइए,
बहुत सारी चीज़, जैसे पसारी की एक दाल होती थी, खेसारी दाल जिसे कहते हैं, वो केवल उनके फ़ायदे के लिए बंद कर दी गई। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दवाई वाली चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं अंग्रेज़ों के ज़माने से, और हम इंपोर्ट कर रहे हैं। उनकी रेस्ट्रिक्शंस हटाई जानी चाहिए। तो खेती के अंदर, खेती के साथ ही डेयरी के अंदर, जो डेयरी के अंदर है, केवल नवंबर में सरकारी आंकड़ा है, परसों संजीव बालियान जी ने पार्लियामेंट में बोला कि 29% नवंबर महीने में पशुओं के चारे की कॉस्ट बढ़ गई है। ये कैसे बढ़ी? ये बढ़ी पेट्रोल से, ये बढ़ी डीजल से। 29% जब पशुओं का चारा महंगा होगा तो दूध कहाँ से आएगा? हम लोग दूध नहीं है, मदर डेयरी से भी उससे आ रहा है, जाने क्या क्या मिक्सिंग हो रही है। कानून में कहीं ना कहीं संशोधन की जरूरत है। कानून के संशोधन वो सब बहुत लोग कर रहे हैं। हम केवल एक जो बजट है, बजट के सारे ही देश बदला जा सकता है। ये सबसे बड़ा जो कानून है वो तो बनते रहेंगे, उसके लिए बहुत लोग आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले बजट में आप सरकार को क्या कहना? हाँ, हम जो आज बोला है ये सब बजट में ही चाहते हैं। हम बजट के सहारे इस देश की इकोनॉमी में 12% GDP लाना चाहते हैं। इस मंदी को हम दूर करना चाहते हैं। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बजट में जब BP सिंह बना था उस समय हमने कहा था, और उस समय की फिर बाद में हमारे सिन्हा जी बने थे, कि केवल 1 पेज का आप रिटर्न भेजिए, वो किया था। लेकिन बाद में कॉम्प्लिकेटेड किए जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले सप्लाई बढ़ानी है। जनता के हाथ में पैसा होगा, जनता माला माल होगी तो सरकार भी माला माल होगी। यदि जनता गरीब होगी तो कहाँ से टैक्स देगी, कहाँ से लोन चुकाएगी, कहाँ से फैक्ट्री चलेंगी, कहाँ से दुकान चलेगी? हम तो पुराने व्यापारी लोग हैं। ज्वेलरी की दुकान होती थी हमारे रिलेटिव्स की। जिस समय मानसून अच्छा होता था, किसानों में की यहाँ खेती अच्छी होती थी, तो बाजारों में इतनी भीड़ होती थी। क्योंकि जब किसानों पे पैसा होगा, यदि किसान दूध बेच के पैसा कमाएगा तभी तो पेप्सी खरीदेगा। यदि उस पर पैसा ही नहीं होगा तो वो कहाँ से खर्च करेगा? तो हमारा जो है नीचे लेवल पे धन बढ़े, पैसा बढ़े, और उनकी जगह जैसा बात करी 12 लाख करोड़ की जो है ना, जो 12 लाख क्या, जो हमारे नेचुरल संसाधन है वो तो दे दिए माफिया को। कोयले की खाने दे दी माफिया को, लोहे की खाने दे दी माफिया को, और छोटे छोटे लोगों पे टैक्स लगा के, GST लगा के गरीब को जो किया जा रहा है, तो उससे हम निजात पाना चाहते हैं। आप उनके ध्यान में लाना चाहते हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है, हम उनके ध्यान में लाना चाहते हैं कि जैसे सप्लाई साइड है, सड़क बनाओगे तो चलने के लिए आदमी भी चाहिए ना, चलने के लिए गाड़ी चाहिए। यदि आपको फैक्ट्री बनेगी तो फैक्ट्री के खरीदने वाले भी चाहिए। तो डिमांड पे हमारा जोर है, और इस काम के लिए हम पूरे देश के अंदर एक एक को जागरूक कर रहे हैं, और जागरूक करेंगे। हमें लगता है पब्लिक के पास जब बात पहुंचेगी तो जनता के पास ही पहुंचेगी। हम सब सांसदों को भी ये चिट्ठी दे रहे हैं, उन सांसदों के माध्यम से और विधायकों के माध्यम से असेंबली में कर रहे हैं। आपसे बार बार मिलते रहेंगे, और आप सबसे अनुरोध है कि आंदोलन की जगह आपकी कलम में ताकत है, उस कलम से, क्योंकि हम कहते हैं जड़ बेच देंगे, जमीन बेच देंगे। अगर कलम का सिपाही से हो गया तो ये वतन के रहनुमा वतन बेच देंगे। तो हमें वतन नहीं बिकवाना है। इसके लिए हम आपके पास आए आंदोलन के लिए। सड़कों की जगह हम मीडिया के सहारे जन जन तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह इस देश को, तो इसलिए छापिए, लिखिए, क्योंकि पल भर के रुक जाने से दूर हो जाती हैं मंजिलें। क्योंकि हम ही नहीं चलते, रास्ते भी चलते हैं। फरवरी आने वाली है, बजट आने वाला, ये बात फैलाई जाए कि डिमांड बढ़ानी है, जनता के पास पैसा बढ़ाना है, कंजम्पशन बढ़ाना है, और कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू भी आएगा, देश भी खुशहाल होगा, बेरोजगारी भी दूर होगी। तो बेरोजगारी हमको दूर करनी है। इसमें गुरु साहब ने कहा, आप सबसे एक सवाल है, आप सीमेंट पर 28% GST को जस्टिफाई कर पाएंगे? आप भी इस देश के वासी हैं। अभी GST का जो सवाल था, क्या ये लग्जरी आइटम है? सीमेंट, ऐसी रेक्टिफिकेशंस चाहिए, ये जस्टिफिकेशंस चाहिए। मैं अभी जो अग्रवाल जी ने बात कही, मैं उसको थोड़ा आगे, हम केवल सुझाव नहीं दे रहे, मांग नहीं रहे, हम समाधान दे रहे हैं। हमने बताया पैसा कहाँ है, कैसे आ सकता है, कैसे हर परिवार को
कम से कम 8,000 रुपये महीने से लेके 20,000 रुपये महीने का फ़ायदा होगा। आप खुद पत्र खड़े हैं, आप बताइए आपको फ़ायदा होगा? अगर आपको होगा किसी को बताओगे? बस हमारा आपसे ही है कि आप मीडिया वाले आइए, ठीक है, नेशनल न्यूज़पेपर वाले, नेशनल चैनल वाले शायद उतना नहीं देते जितना सोशल मीडिया में ताकत है। हमने आप सबको बुलाया था, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आए। मैंने तो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जसवंत सिन्हा जी, पी चिदम्बरम जी को बुलाया था, निर्मला सीतारमण जी को भी हमने ईमेल करी है, तो मतलब बहुत से लोग बुलाए हैं, ट्रेड यूनियन लीडर बुलाए, फार्मर लीडर बुलाए, आप सभी लोग देखें, सबको आए, क्योंकि ये किसी एक सेक्शन का काम ही है जो हर परिवार के लिए फ़ायदेमंद। बताइए, डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें कम करने से किसका नुकसान है? तो फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। तो इसलिए आप भी हमारा पार्ट बनिए। हम वो थाली पिलाने वाला काम करेंगे, लाइट जलाने वाला काम कर सकते हैं, हम सड़कें नहीं जाम करेंगे। हर परिवार